साहु पंचकर मेटी देवी चिट्ठिया दे तम आदाहु मे शरणम सम्मत्तं शरणाणं सच्चारितं हि सत्वं चैव चौरो चिट्ठिया दे तम आदाहु मे शरणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। धर्म जीवन में हमारे खुशहाली की ग्रीनरी आए, हरा भरापन आए, इस दिशा में बढ़ता हुआ पहला कदम है आश्रयभूत की परीक्षा करना। टोडरमल जी की भाषा में अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, परम पदार्थ है, इन्हीं के आश्रय से तो धर्म है, इन्हीं में शिथिलता करने से अन्य धर्म कैसे पलेगा। हर घड़ी में अपन लगा सकते हैं इसमें। जिसको शादी करनी है वो ये विचार करे लड़की, अहो लोक में पति तो परम पदार्थ है, सास ससुर हमारे माता पिता है वहाँ के, उन्हीं के आश्रय से हमारा धर्म पलेगा। स्वयं ही धर्म से विमुख हो, वो हमसे धर्म कैसे पलवाएगा। हमको तो कोई ऐसा जीव चाहिए हमारे सामने जो प्रत्येक कदम पर हमको टोकने की भी सामर्थ्य रखे कि यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द फील्ड, यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द फील्ड। निरंतर हमको सजग करे, पॉइज करे। पॉइज समझते हो? पॉइज तो ब्रिंग ऑन द प्रॉपर पोजिशन अगेन एंड अगेन। उसे हमारे दर्शन शास्त्रों में स्थितिकरण ऐसे शब्द है। हमारे घर में भी मैं कभी कभी कहता हूँ हम जब भी बैठेंगे कभी ये उम्मीद नहीं रखना कि कुछ झूठी प्रशंसा में समय बीतेगा अपना। जब भी अपन बैठेंगे हम एक दूसरों की बुराई पर विचार करेंगे, बुराई करेंगे नहीं, बुराई पर विचार करेंगे। हम भी आपका उपकार करें, आप भी हमारा उपकार करो। मिथ्या दृष्टि को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना सर्वोत्कृष्ट उपकार है। बोलो, गणधर तीर्थंकर भी ऐसा ही उपकार कहते हैं। टोडरमल जी ने लिखा, क्या लिखा? मिथ्या दृष्टि को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना और सम्यक दृष्टि को भूमिका बढ़ाने का उपदेश देना, चारित्र के मार्ग पर आरूढ़ होने का उपदेश देना। कोई अब्रह्म में स्थित है उसको ब्रह्मचर्य का उपदेश देना, कोई अभक्ष अनीति अन्याय में स्थित है उसको न्याय नीति भक्ष का उपदेश देना। ये सर्वोत्कृष्ट उपकार है। ऐसा परमार्थ उपकार हम एक दूसरों के प्रति करें। क्या ही अच्छा हो हमारा घर ही मंदिर हो जाए। इसलिए भी मैं कभी कभी कहता हूँ, लोग कहते क्या ये घर है तुम्हारा? खराब काम करते हैं तब कहते हैं। खैर हम कहते हैं हाँ ये हमारा घर ही है। घर को भी मंदिर बनाओ और मंदिर को भी अपना घर बनाओ। यह हमारे माता पिता है, सब यहाँ पर अच्छी शिक्षाएं मिलती है हमको। और प्रयोगशाला के रूप में जो हमारा घर है वहाँ पर भी यही आदान प्रदान रखो ना विचार का। दिन भर ही मंदिर में रहो, ठीक है। भगवान मंदिरों में ही वास करते हैं, कुछ वस्तु स्वरूप समझते हैं। पहले आश्रयदाता का निर्णय होना बहुत जरूरी है। लोक में हो अथवा लोकोत्तर मार्ग में हो, दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक तो वे डॉक्टर है कि कोई बच्चा बीमार हो जाए किसी का, डॉक्टर के पास चले गए,
साहब इसको देखो। तो कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, नहीं आप कुछ देखो करो। नहीं, करने को देखने को हम सब कर देख सकते हैं, पैसा मिटेगा, समय जाएगा, उपयोग फिजूल जाएगा और आशा बनी रहेगी जीवन की, तो समाधि से च्युत हो जाएगा। 2 डिग्री पर हाथ होते हैं तो समाधि से च्युत होता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक समाधि की पूर्व भूमिका ये होना चाहिए कि बुद्धिपूर्वक हमें अभी कोई इलाज नहीं कराना है। जब तक इलाज चलता रहेगा वो उपयोग वहां पर डाइवर्ट होता रहेगा, वो उम्मीद जागृत करता रहता है, कुछ हमारी ताकत कमजोर करता है। डॉक्टर ने कह दिया आप उठाओ इसको ले जाओ, कोई होप नहीं है, इसको राम नाम अभी कुछ कराओ। विनोबा भावे के बीच में याद आई है, बोल देता हूँ। आप जानते होंगे उन्होंने वर्धा में उनकी समाधि हुई थी, वर्धा में ही हुई थी। और मैंने अभी संलेखना का एक प्रकरण लिया है मंगलायतन में, 12 पीरियड्स का लिया है, साइंटिफिकली उसको खड़ा किया है। और पवन जी ने स्पेशली मेरे पास आकर ऑफर किया था आप कुछ चलाओ संलेखना संबंधी, ठीक है। तो उसमें बहुत मैंने साइंटिफिकली उसको प्रूव किया है अनेक प्रकार से। उसमें मैंने सुनाया है कि संलेखना के कुछ दिन पहले विनोबा भावे जी ने, उनके जो पर्सनल डॉक्टर थे वे भी जैन थे, और खास एकदम उनके अपने निकटवर्ती मित्र थे वे भी जैन थे। मैंने तो आपको बताया है आज उनके आश्रम भी जैन ही संभालते हैं, सब पूरा ज्यादा डोनर्स उनके जैन ही हैं। तो अंत में इंदिरा गांधी आई थी उनके पास, उन्होंने आहार पान का त्याग कर दिया था, ये तब की बात है। तो इंदिरा गांधी ने उनको आकर कहा कि हमारी निवेदन है हमारा, और भी बहुत सारे आए थे, तब वो पीएम थी, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आप अन्न पान ग्रहण करें, आप ऐसा मत करें। ये हम सबको विचारणीय है। हमारी समाधि संलेखना का जो प्रकरण चला था ना अभी, तो ये बहुत विचारणीय है ये बात। तो उन्होंने स्वयं ने ये कहा था। तो विनोबा जी ने उनको ये उत्तर दिया था, मेरी तो ये भावना है इंदिरा जी कि आप भी सब कुछ छोड़कर ये हरे राम हरे कृष्ण यही करते रहे आप। वो ये कहने हैं आप ये सब छोड़कर अन्न ग्रहण करें, मेरे तो ये भाव है कि आप भी सब छोड़कर ये हरे राम में ही अभी लगे रहो, यही जीवन है। क्या एक प्रकार के वे डॉक्टर है जो ये कहते हैं कि कोई होप नहीं, आप इनको लेके जाओ। दूसरे प्रकार के वे डॉक्टर है कि बराबर आपका समय, आपका पैसा और खास तौर पर आपका उपयोग बराबर लूटते रहते हैं और उसका फल निराशा होती है। 2 प्रकार के डॉक्टर है। पहले प्रकार के डॉक्टर ने बहुत अच्छे से कहा था प्रयास करने को मैं सब करूंगा, होगा कुछ भी नहीं, पैसा लूटने से क्या होगा, और आप कहीं भी जाओ इसका इलाज है ही नहीं। ये 2 प्रकार के डॉक्टर्स है। हमको तत्काल भले ही ऐसा लगे पहले प्रकार के डॉक्टर है वे कोई विशेष दमदार नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में हमको ख्याल में आता है कि पहले डॉक्टर थे वो अच्छी सलाह दे रहे थे, अच्छी सलाह दे रहे थे। लेकिन अब बच्चा तो चला ही गया, पैसा भी मिट गया, रोना धोना भी हो गया, अब क्या कर सकते हैं। बस हमारे लोकोत्तर मार्ग में यहाँ पर भी विचार करें कि 2 प्रकार के डॉक्टर्स हैं। एक वे डॉक्टर है जिनके पास आप जाएंगे भगवान के पास कोई भी समस्याओं को लेकर, वे ये कहते हैं मैं नहीं कर सकता, ये बात नहीं है, कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता। आप यकीन मानना यहाँ पर समय बर्बाद मत करो, नहीं आप हमारे थोड़ी सी हमारी बिगड़ी सुधार दो, आदि कितना रॉन्ग नंबर डायल किया है इसने, कहाँ पर आकर बोल रहे हैं ये कह रहे ऐसा करो ऐसा करो। भगवान ये कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। जो लोक में जहां तहां अपने दुकान मांडे बैठे हैं, कुदेव शास्त्र गुरु आदि थी, कुदेव कुशास्त्र कुगुरु वालों की जो दुकानें हैं वे भरपूर प्रलोभन दे रहे हैं। वे कह रहे हैं ऐसा करो, ये टोटका करो, वो टोटका करो। मैंने आपको बताया भी था, हमारे विद्वान बहुत अच्छे शीर्ष विद्वान 80 उम्र हो गई होगी उनकी, उनको लड़के को ठीक करने के लिए महीनों मक्का मदीना जाकर रहे। होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन बस वो आशा बनी रहती है, वो तीव्र आशा संसार में भटकाने वाली, वो कहीं भी किसी के भी पैर पड़वा सकती है।
दो प्रकार के डॉक्टर्स अभी अभी हमने देखे। एक वे है वो झूठे आश्वासन देकर समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं और बहुत अच्छे से कहो उपयोग बर्बाद करते हैं। और पहले प्रकार के डॉक्टर्स है या हमारे सर्वज्ञ परमात्मा है, वो बराबर वस्तु का स्वरूप बताते हैं। तत्काल भले आपको कुछ लगे, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इनकी बहुत महिमा आएगी, बहुत महिमा आएगी। ददातु यत्तु यस्यास्ति, ददाति यत्तु यस्यास्ति। जिसके पास जो हो वो वही देता है। जिसके पास स्पष्ट वस्तु स्वरूप है, सत्य के नींव पर खड़ा हुआ जिनका राजमहल है, वो असत्यता का प्रचार कैसे करेगा? और सुख जिनसे झलकता है, एक सुख को प्राप्त किया वाला ही आपको सुखी होने का उपाय बता सकता है। एक स्वयं दुखी है, सुखी होने के लिए विभल हो रहा है, वो हमको सुखी होने का मार्ग कैसे दिखा सकता है? विचारणीय बात है। जो स्वयं सुखी होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, हमसे भीख मांग रहा है, हम उसकी बातों में आकर सुखी होने की फिजूल कल्पना को लेकर हम कैसे वहां पर कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं? ये भगवान को देखकर जो भी यहाँ पर आश्रय करता है, क्या लिखा था? ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ऐसा शब्द पढ़ा कल। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, जो ज्ञानी के आश्रय में आता है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब विचारनीय ये बात है जो मैंने कुछ दिन पहले बोली थी। हम बराबर जब से होश संभाला है तब से भगवान को सुखी मानते हैं। जब से हमने होश संभाला है भगवान को सुखी मानते हैं। और हम ये भी बराबर मानते हैं कि चंदन का थोड़ा भी टीका लगा हो तो वे अपूज्य है भगवान, श्रृंगार का प्रतीक है, परिग्रह का प्रतीक है। हम दोनों बातें मानते आ रहे हैं कि परिग्रही भगवान है, वे परिग्रही नहीं है। भगवान है, वे सुखी है। ये दोनों बातें मान्यता के मानते साथ साथ हम और एक मान्यता पुष्ट करते आ रहे हैं, परिग्रह में सुख है। आप सब समझ रहे हैं? जबकि स्पष्ट रूप से चौकड़ी लगना चाहिए थी। जिन्होंने परिग्रह में सुख देखा उन्होंने परमार्थ रूप से भगवान को सुखी नहीं देखा। परिग्रह अपने यहाँ पाप बताया गया है। ये शिक्षालय है, यहाँ पर आते हैं, हम कुछ सीखने के लिए आते हैं, थोड़े टाइम का पीरियड है। इनसे ये कला सीखना चाहिए कि बिना परिग्रह के, मैं कहता हूँ ना, द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड। कितने अजूबे हैं लोक में, कितने साथ जितने भी होंगे, साथ होंगे जितने भी होंगे, ये ग्रेटेस्ट मिरेकल ये है, भगवान की तरफ देखकर पहली बार पता चला कि बिना सामग्री के भी सुखी हुआ जा सकता है। सुखी भी है, कोई सामग्री नहीं है, ये ग्रेटेस्ट मिरेकल है। लोग जिसके होने से जो बात करके दिखाते हैं, हम इसके बिना करके दिखा रहे हैं। ये भी उपचार का कथन है, ये भी उपचार का कथन है। लोक में होता है ना, देखो जादू, मिरेकल किसे कहते हैं? जादू होता है ना, जादू, मैजिक शोज ये होते हैं। अब मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा और इसको उठा के दिखाऊंगा, इसको मैजिक कहते हैं। उठा के दिखाना कोई मैजिक नहीं है। वो तो हाथ बिना लगाए कैसे होगा? सब कैसे होगा? देखते जाओ, वो मैजिक कहलाता है। उसी प्रकार हम कहते हैं बिना इंद्रियों के, बिना विषयों के हम सुखी होकर दिखाएंगे, दिस इज मिरेकल। कैसे होकर दिखाएंगे? दिस इज मिरेकल। अभी वैसे वो तो कोई सुखी होते भी नहीं है। वो तो जितनी छटपटाहट, मैंने कहा ना, जितनी छटपटाहट कबूल में होती है, उतनी छटपटाहट जल्दबाजी, बोलो तलाक में होती है। वो तो विषय ग्रहण करने में जितनी आसक्ति पड़ी है, छोड़ने में फिर उतनी जल्दबाजी होती है। लोक का नियम है, मैंने कहा था। ये लोक का सुख तो कोई परमार्थ सुख है भी नहीं। भगवान को देखकर हमको सब प्रकार की वांछा खत्म होना चाहिए। भगवान को रूप इतना समर्थ है। ठीक है, जाते जाते हमारी भूमिका नहीं है उतना पुरुषार्थ नहीं है, तो फूड क्लोथिंग शेल्टर के बिना नहीं काम चलता हो। लेकिन वो भी एकदम मजबूरी में। ये भी कोई राजमार्ग नहीं है। कपड़ा पहनना तो धर्म है ना, कदापि नहीं है। लेकिन निर्वस्त्र नहीं रह सकते हैं, तब तक तुम कितना सादगी से रह सकते हो उसकी बात आई है। मैं हमेशा एक छंद कहता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक ही भाव स्तोत्र का ये छंद हो। भगवान का स्वरूप समझे, अपना क्या लेना है उनसे वो समझ सकेंगे। उनके आश्रय से हमको क्या मिलना चाहिए था? आहारेभ्य स्पृहयति परम यः स्वभावादरद्य। किसी को ज्ञान में है ये छंद? पिछले साल लिया है इसको मैंने। आहारेभ्य, बहुत फैंटास्टिक छंद है ये।
इसको निरंतर गुनगुनाते रहना चाहिए। आहारेभ्य, आहारेभ्य मतलब ग्रहण करना। आहार मतलब होता है ग्रहण, ग्रहण वो तो एक संकुचित अर्थ है ग्रहण। आहार मतलब होता है ग्रहण करना। आहार वर्गणा, ग्रहण करने में आई वाली वर्गणा। आहारेभ्य स्पृहयति परम यः स्वभावादरद्य। ग्रहण करने का भाव उसको होता है जो जिसमें स्वभाव से ही असुंदरता पड़ी है। ओके, एक लाइन हो गई। आहारेभ्य स्पृहयति परम यः, स्पृहयति इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा, पर के ग्रहण करने की इच्छा उसको होती है। स्वभावात अरद्य, जो स्वभाव से ही असुंदर हो उसी को परवस्तु के ग्रहण करने का भाव होता है। शस्त्रम ग्राही भवति सततम वैरिणाम यश्च शक्य। क्या अर्थ है? शस्त्रम ग्राही भवति सततम, सतत शस्त्रों को धारण किए वे लोग हैं। वैरिणाम यश्च शक्य, जो बैरियों से कभी हार सकते हैं। हथियार रखना ये तो कमजोरी की निशानी हुई ना। मैंने एक दिन कहा था, जिनके पास निर्भयता हो उनको शस्त्र की क्या आवश्यकता है। जिनके पास ज्ञान हो, बोलो, उनको पुस्तकों की क्या आवश्यकता है। जिनके पास संतोष रूपी धन हो उनको सामग्री की क्या आवश्यकता है। और दो बातें कही थी, बोलो। जिनके पास क्रोध हो उनको शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। जिनके पास क्षमा हो उनको सेना आदि की क्या आवश्यकता है। कैसे कैसे हुए अपने बीच में, और गुंडे डाकू मारने को आए और यहां तक बोल दे थोड़ा रुक जाना, बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है। हेलो भैया, आप जो करने से देख लो, कर लो। समाज के कल्याण की बात कुछ चल रही थी। हमारे टोडरमल जी का भी दरवाजा खटखटाया गया। तो उसने कहा होगा साहब लिख लो। नहीं, पहले तुम्हारी मुराद पूरी करो। यानी फिर आना बने ना बने चर्चा थी गई। जो लिखना तो वो हो गया है। उस्ताद होगा तो सैन में समझ जाएगा। बोलो, यदि कोई समझदार होगा तो जितना मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है उसमें समझ जाएगा। कोई विकल्प नहीं। अभी आपका काम करो। मारा गया ना टोडरमल जी को। ग्रंथ लिखते लिखते उठते गए। अभी 8 अंगों की चर्चा चल ही रही थी। उसी में निशंकितपना भी अभी लिखा था, निर्भयपना, निकांक्षितपना भी अभी लिखा था। सब अभी लिख रहे हैं। ताजा है ना, अभी ताजा है, अभी स्याही सूखी नहीं है। चलो ठीक है, कहाँ तक आए? आहारेभ्य स्पृहयति परम्य स्वभावादरद्य शस्त्रम ग्राही भवति सततम वैरिणाम यश्च शक्य। जिनकी संभावना है वैरियों के अधीन जाने की, शस्त्र रखे तो वे रखे। अभी वो भगत कह रहा है भगवान को, ऐसे अंदर से कभी हमको हो जाए। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न शक्य परेषां। सर्वांगेषु, आप तो सर्वांग से सुंदर हो। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्, इसलिए तो हम परिक्रमा लगाते हैं, चक्कर काटते चारों तरफ आपकी आभा निहारने के लिए, आपका रूप लावण्य सौंदर्य निहारने के लिए। कौन सा सौंदर्य? जो विषयों से सामग्रियों से नहीं आया है, अपने गुणों से ही उद्भूत है। आवश्यकता नहीं है अभी उनकी। विषयों की आवश्यकता पड़े क्या करेज है वो। ठीक है, ऐसे तो पुस्तक लिख कर भी एग्जाम पूरा पेपर देते हैं, वे भी स्कोर करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसमें क्या दम है? सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्य परेषां तत्किं भूषा वसन कुसुमे। तत्किं भूषा
कुसुम वसने, उनको आभूषण फूल आदि की सौंदर्य रूप लावण्य की। अब आज की भाषा में क्या कह सकते हैं? शैम्पू वम्पू आदि आदि की, हेयर डाई आदि 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 की। तत्किं भूषा वसन कुसुमे किंच शस्त्र हृदय स्त्रे, उनको शस्त्रास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे जाते जाते बात आई थी तो 1 मिनट में लेता हूं। हम आहार दान करते हैं मुनियों को, वहां पर मन वचन काय की शुद्धि कहते हैं। काय की शुद्धि किसको कहते होंगे ये विचारणीय है। आप सब समझ रहे हैं? काय की शुद्धि मतलब क्या होता होगा एक्चुअली? चर्बी का साबुन लपेट कर काय की शुद्धि हो सकती है? विचारो, आप विचारो विचारो विचारो, खूब विचारो। और ध्यान रखना, उद्दिष्ट भोजन तो हुआ नहीं करता मुनिराज को। और जो ये लगाया है आपने जो भी बाहर के केमिकल्स जो जीवों का घात कर करके, मैंने बोलते बोलते बोला मैंने कल परसों, विचारणीय है जिनकी काय शुद्धि नहीं है, क्या वो प्रक्षाल कर सकता है? घबराना नहीं और ज्यादा बौखलाने की भी आवश्यकता नहीं है कुछ। आप विचार करो, ये हमको कहना है। नहीं जचे तो छोड़ दो उसको, जचे तो अपना लो, सहज हो जाओ। एक हमने एक रास्ता रख दिया, कितनी सादगी वाला जीव भगवान को छू सकता है, क्योंकि सादगी ये भगवती पर्याय के बिल्कुल नजदीक बैठी है। जिसने सादगी को अंगीकार किया, सिंप्लिसिटी को अंगीकार किया, वो भगवान होने की तैयारी चालू कर दी है उसने। खैर, चर्चा कहाँ तक चल रही है हमारी? चर्चा यहाँ तक आ रही है, कल भी रात में हमने चर्चा करी थी। हम जैसी संगति करते हैं वैसा हम बनते हैं। भगवान की संगति करो, उत्तरोत्तर अच्छा भाव होगा। संगति का अर्थ आधे घंटे की पूजा पढ़ना आदि नहीं है, 1 2 3 घंटा शास्त्र पढ़ डालना भी नहीं है। अब 24 घंटा भगवान के साथ बने रह सकते हैं। बनारसी दास जी की भाषा में, हे भगवान मैं 24 घंटे आपकी स्तुति करता हूँ। सोते समय में भी आपकी स्तुति करता हूँ। कैसे? सोते समय में भी ये विचारता हूँ कल जल्दी उठना है, सामयिक का समय है, नहीं चूकना है। सोते समय में भी यही विचार करते हैं, अभी मुनिराज होंगे कहीं जंगल में, वो अभी भी ध्यानारूढ़ होंगे, क्या मजा है प्रतिकूलताओं को उनको डिगा पाए। अपन सो रहे हैं और देखो वे कहा हम सोते हुए भी भगवान आपकी भक्ति करते हैं। हम एनी एक्टिविटी, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। ज्ञानी का सोना नहीं हुआ करता। कल बारंबार यह बात कही गई थी यहाँ पर कि ऐसे जनों की संगति करो जिससे हमारा वैराग्य बढ़े। ठीक है ना? लुकमान और धन्वंतरी आपने नाम सुने हैं? लुकमान और धन्वंतरी। लुकमान नाम सुना है? धन्वंतरी नाम सुना है? हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कब से चलता आ रहा होगा क्या मालूम आप अभी नहीं समझ रहे। लुकमान एक वैद्य माने गए हैं। लुकमान, हकीम लुकमान कहते ना, मुस्लिम के ही कोई होंगे तभी तो मैं कह रहा हूं ऐसा। वैसे लुकमान होंगे कोई नाम के व्यक्ति, अथवा लोकमान्य से लुकमान बना होगा, जो भी होगा। अपने झगड़े में उलझना चाहते हैं वो। उस समय में उनकी यह ख्याति थी कि अब दूसरे कमरे में मरीज को रख देना, दूसरे कमरे में मरीज को रख देना। वो सांस से उसकी दवा दे देते थे, अथवा वहां से कुछ बोले, थोड़ा सा बोले भी नहीं, सांस वहां से थोड़ी सी उनको आहट ख्याल में आए, उसको दवा लिख कर दे देते थे। एक बार सुनते हैं भैंस बांध दिया आकर किसी ने, तो उन्होंने सानी की दवा दे दी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आदमी है कि पशु है। ऐसी उनकी ख्याति है। लुकमान को एक बार सहज विकल्प हुआ। धन्वंतरी भी उस समय में थे। धन्वंतरी भी एक प्रकार से आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। धन्वंतरी नाम होता है ना, धन्वंतरी लिखते हैं। धन्वंतरी नाम का एक व्यक्ति था। अब देखो, एक बार सहज लुकमान को भाव आया धन्वंतरी की परीक्षा की जाए, तो उसने एक आदमी को बुलाया और बोला कि जाओ तुम धन्वंतरी के सामने जाओ, जाकर बैठो। नहीं, क्या कहना है उनको? कुछ नहीं कहना, जाकर बस बैठो। तुम जाते जाते एक काम करना, कितना किलोमीटर का फासला होगा, मान के चलो 50-100 किलोमीटर का फासला है। तुम तो पैदल जाओगे, पैदल वाला जमाना है, तो जाते जाते एक काम करना, बेर के पेड़ आएंगे, बेर के पेड़। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय की चर्चा चल रही है।
है ना। अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, जिसका आश्रय लेगा वैसा वैसा बनेगा। ही वॉन्ट बी एबल टू रेजिस्ट हिमसेल्फ, वो भी स्वयं को रोक नहीं सकेगा बिगड़ने से। फिर जैसी संगत करेगा और संगत अच्छी करेगा तो वो स्वयं को सुधरने से नहीं बचा सकेगा। आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि संगत तक यहाँ तक आ पाओ, बाकी सब काम हो जाएगा। मन मार के भी यहाँ तक आते हो, आपका काम हो जाएगा सर्टनली। तो तुम एक काम करो, बस जहां जहां बीच में बेर के पेड़ आएंगे वहां विश्राम करते जाओ। आप नहीं समझ रहे होंगे कुछ अभी। जहां जहां बेर के पेड़ आएंगे वहां पर विश्राम करते जाओ। 50-100 किलोमीटर, अभी 4-5 दिन में वहां पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते आप समझ गए होंगे बहुत बीमार पड़ गया है। अभी खड़ा है ये धन्वंतरी के सामने, लुकमान जी ने भेजा है। अभी कुछ भी नहीं पूछा उसको, सब ठीक है आदि। अरे ठीक है, चले जाओ तुम, अभी चले जाओ तुम। एक काम करना, अभी जाते जाते जितना नीम दिखता है उसके नीचे विश्राम करते तुम चले जाना। वो वहां तक पहुंचे, ठीक हो गया था वो समझ गए लुकमान। हमने भी कुछ नहीं बोला। सुनो, बेर के पेड़ मतलब रागी जनों के, मोही जनों के संगति से पैदा हुआ मोह, पैदा हुआ विकार, वो विरागी जनों के संगति में आने से वो निर्विकारता को प्राप्त होता है। जितना वहां पर असर हुआ है, उस असर को यदि निर्मूल करना हो, धो डालना हो, अब अपोजिट ट्रैक को अपनाओ। ठीक है ना। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां। अगेन किसी को आता है? क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां। बोलो, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। हम आश्रय लेने का प्रयास करें जो सज्जन है। फिर वही बात है, हमको देखकर यदि किसी को राग होता हो तो हम जिन धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं, दमड़ी से हो, चमड़ी से हो, हमको देखकर किसी को वैराग्य होता हो तो यही प्रभावना है। प्रभावना मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रैली फेरी निकालनी पड़ती है। प्रभावना में अंग में बोलो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के वचनिका टोडरमल जी ने क्या लिखा? प्रभावना में लिखा, हमको देखकर कितने ही जनों को जैनत्व की महिमा भाषित हो, वो प्रभावना है। फिनिश। रैली वैली की कोई बात किसी ने नहीं देखी है आज तक। हमारी सादगी देखी, वो आकर्षित हो गए मुनियों के जीवन देखकर। अरे हजारों जन जैन हो जाते थे, हजारों जन। जगन मोहन लाल जी कटनी ने मस्जिद में प्रवचन किया। एक विद्वान हुए जगन मोहन लाल जी, कटनी वाले, एमपी के। बहुत सादगी वाला जीवन, विद्वत्ता की तो कोई पार ही नहीं है। इतनी सादगी। एक इनवाइट करने आया एक मुल्ला, आपका प्रवचन मस्जिद में होगा, ठीक है। सैकड़ों जैन भाई लेकर यशोधर मुनि की वहां पर कथा सुनाई। भीग गए, रोने लग गए वे मुल्ला। हमारे मुनियों का जीवन विचारो। अब जैसा आश्रय करोगे, मुनियों को होना जरूरी नहीं है, भगवान का होना जरूरी नहीं है। जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, आप सिद्धांत से बने रहेंगे, चिपके रहेंगे, तो आपने उनका आश्रय कर लिया है। आपके जीवन में सुख शांति आती रहेगी। ये जगत जन आपस में यही आश्चर्य तो करते। दीपक जी, आने वाले आपको मिलने वाले यही कहेंगे सब अब छोड़ रहे क्या बात है, ले लो और एक साइड ले लो, ऐसे थोड़ी। क्या कहते वे लोग? चलना जीवन की निशानी, रुकना मौत की निशानी। चलना और रुकने का अर्थ पूछो उनको, पूछो अच्छे से। जिसको वो चलना कहता है वो मौत है, वो रुकना है, मोक्ष मार्ग में रुकना है। जो व्यवहार में जागता है वो निश्चय में सोता है। जो सुतो व्यवहारे सो जोई जग गए सक जम्मी। जो जगदि व्यवहारे, जो व्यवहार में जागता है, सो सुतो अपनो कच्चे, वो अपने कार्य में सोता है। सब व्यवहार की बातें हैं। चलना और रुकना जिसको लोक में कहते हैं, सब रुकना ही रुकना है।
लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। आज तक माथा पिटता तो पैसा नहीं है कहकर, आज तक गले लगा कर गले लगा, कहाँ रुको, इसका क्या करूँ उसके करूँ। दोनों तरफ से परेशान है, परेशानी का रूप अलग अलग है। दोनों में रोता है, दोनों में नींद खराब होती है, ज़्यादा पैसा हो तो नींद खराब होती है। आज नया रूप होगा, आज भाइयों में झगड़ा होगा। आज तक पैसा नहीं था तो कोई अपने से कोई अपेक्षा नहीं थी, आज अपने पास पैसा है तो दोनों लड़के अपने से लड़ने लग जाएंगे, सब मुझे रूप बदलता है दुख का। यहाँ पर बारंबार ये कह रहे हैं सज्जनों की संगति रखना, जिनके बीच में उठने बैठने से हमारा ज्ञान वर्धन हो, अच्छी शिक्षा हमको देवे, उन्हीं के साथ उठना बैठना। जिनके बीच में उठने बैठने से हमारा राग बढ़ता हो, मोह बढ़ता हो, उनसे दूर रहना चाहिए हमको। हमारे घर वालों की भी बात हो, कोई भी हो, मैं तो ये कहता हूँ मरे मन से, जितना बन सकता है वो करे, लेकिन अंदर से लगाव नहीं रखना चाहिए किसी के प्रति। विशाल आगे का छंद बढ़ते हैं। ये बिल्कुल मिलता जुलता छंद है। एक प्रकार से ये समझ लो विषयों पर बहुत कुठाराघात चल रहा है। अभी आगामी जो छंद चलेगा उसमें भी बराबरी से ये कुठाराघात चलता रहेगा। ठीक है, 24वां छंद है, आप सबके सामने पढ़िए। परिषहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यानयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। देखिए, पहले संधि विच्छेद करके पढ़ लेते हैं इसको। परिषहात क्या लिखा है? परिषाद्य विज्ञानात्, परिशह आदि अविज्ञानात्। परिशह आदि जो होते हैं उसको न जानने वाला जीव, खोलूंगा मैं, बाद में खोलूंगा। आश्रव से निरोधिनी, वह आश्रव का निरोध करता है। जायते ध्यात्म योगेन कर्मणाम आशु निर्जरा। आशु फटाफट, जल्दी। उस दिन मैंने बात कही थी, आशु कवि होते, आशु कवि, आशु फटाफट, शीघ्र। तो जल्द से जल्द क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होने लगती है। किससे? अध्यात्म के योग से। अध्यात्म के योग के होने से क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होने लगती है। जायते कर्मणाम निर्जरा, कर्म के निर्जरा को प्राप्त होती है फटाफट। कुल मिलाकर बात यह कह रहे हैं, जो परिचयों को नहीं जानता, परिचय आदि को नहीं जानता, उसके आश्रव का निरोध हो जाता है और अध्यात्म के बल पर ही कर्मों की निर्जरा होती है। बस इतना सा छंद है। वैसे अभी थोड़ा सा तत्वर सूत्र को याद दिलाता हूं मैं। तत्वर सूत्र हम सब ने पढ़ा है, 9वां अध्याय पढ़ा है। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र आश्रव निरोध संवर है क्या? 8वां है? 8वां नहीं, 9वां अध्याय, 9वां। पहला सूत्र आश्रव निरोध संवरा, यही है ना? पक्का? कोई रिस्पांस नहीं है, क्या बात है? सब कंठ विद्या ही चली गई है हमारी। अच्छा नहीं है। कहाँ तक आए? पहला सूत्र है कि आश्रव का निरोध वो संवर है। और फिर दूसरा सूत्र क्या है? सगुप्ति। वो संवर कैसे होगा? प्रश्न पूछा है, वहां का प्रश्न है। सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ऐसे एक सूत्र है। बस उसी की चर्चा है। आश्रव 9वां अध्याय है। 8वां अध्याय तो बंद का अध्याय है, मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद, वो वाला सूत्र है 8वें का पहला। ये 9वें का संवर निर्जरा का अध्याय है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आश्रव का निरोध वो संवर है। संवर की परिभाषा बता दी। आश्रव क्या है पहले समझ लो, थोड़ा साइंटिफिक टर्म है ये अपना। आश्रव मतलब तो वैसे होता है आना। आश्रव मतलब होता है आना। इस प्रसंग में आना मतलब कर्मों का आना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, राग द्वेष का होना, ऐसा कह सकते हैं। और द्रव्य कर्म का आकर चिपकना, ऐसा कह सकते हैं। भाव कर्म और द्रव्य कर्म उसको कहते हैं, इनफ्लक्स कहते हैं जिसको।
आश्रव, आश्रव कर्मों का आना मतलब आत्मा विकृत होना, और तो वो रुक जाना, आश्रव रुक जाना, तो उसको कह रहे हैं संवर हो गया। संवर, संवर का अर्थ होता है, एक्चुअली संवर का शाब्दिक अर्थ होता है ढकना, ढकना। संवृत्तम, मोहिने संवृत्तम, आगे बात है। संवर मतलब होता है ढकना, आत्मा को ढक दिया प्रोटेक्टिव कवरिंग से, जिससे कोई कर्म नहीं आए, ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग से ढक दिया। ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या होगा? ज्ञान, भेद विज्ञान होगा, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। फिर आश्रव कर्मों का नहीं आता फिर, क्योंकि वो परद्रव्य में ललचाता नहीं है, तो फिर इसको बंधन नहीं होता, फिर इसको आकुलता नहीं होती। जब तक परद्रव्य में ललचाता है तब तक आकुलता है, परद्रव्य में ललचाना खत्म हो जाए फिर रोना धोना खत्म हो जाता है इसका। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि राम और सीता है, राम और सीता। आज जंगल में सीता आई है, आज बड़ी पोस्ट पर चली गई है, ये बहुत प्रमोशन हो गए हैं मान के चलो, ये आज 16वें स्वर्ग की प्रति इंद्र बन गया है ये जी, बराबर। आज कितना देवगति का देव है ये सीता। वहां से ये रामचंद्र जी मुनिया अवस्था में है, रामचंद्र जी को डिगाने आई है ये। सीन एक, सीन सेकंड कि अग्नि परीक्षा का प्रसंग है। बिफोर का सीन ले रहे हैं अपन, 2 नंबर का अग्नि परीक्षा का प्रसंग है, और बहुत झमेले हो गए पहले। रामचंद्र जी ने उसको अग्नि परीक्षा के लिए कहा और वो उत्तीर्ण हो गए, उसमें सब हो गए। राम कहते चलो ठीक है अब आ जाओ, तो कहते ठीक है अब मुझे इजाजत दे दीजिए, बस हो गया, अब मेरे को नहीं आना, बहुत नाटक देख लिया हमने, अब मैं तो कुछ ऐसा करूंगी जिससे अपने ही दम पर कुछ सुखी होने की कला जागृत हो। और अनादि परंपरा में यही होता आया है। मैंने तो फिजूली बहुत समय बर्बाद कर दिया, आई एम सो लेट नाउ, बट इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट अगेन। आपको अच्छा कुछ काम करना है तो लेट कुछ भी अभी भी नहीं हुआ है, तो अभी ना सही तो अब सही, अभी तक ना सही तो अभी सही, ये दीक्षा लेके जा रहे हो। प्रसंगों खड़ा करो दिमाग में। राम कितना धर्मात्मा पुरुष, उसका भी संग छोड़ दिया। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, अपने ज्ञान का आश्रय लूंगी, आरिकाओं का आश्रय लूंगी। यदि तुमसे कोई बढ़कर मिलता है तो क्यों नहीं उसका आश्रय ले गए? आप समझ रहे, चतुर्थ से बढ़कर पंचम गुण स्थानवर्ती का आश्रय मिले, हम उसी में लग जाएंगे। वही टोन, सेम टोन चल रही है अभी। उन्हीं के बीच में उठो बैठो दीपक जी, जिनसे हमारा वैराग्य बढ़ता है। नहीं हो संगति मत करो, फिर संगति नहीं करो। आपको उपवास आपने घर पर किया, अब आपको घर पीठ थपथपाई जा रही है, समझ लेना बहुत अच्छी जगह हो। अब बीमार हो गए, तुरंत भेद विज्ञान की बातें आ रही है, समझ लेना बहुत अच्छी जगह हो। और विपरीत हम कह रहे थे बहुत आती करता है, फिर ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। इनको समझाओ भाई, कोई ये क्या बोल रही है, इसके लिए बीमार पड़ा, उसके लिए बीमार पड़ा। ऐसे जनों की कैसी किनकी संगति करना, यह हमारा दिमाग में होना चाहिए। स्वयं रंगते हैं और दूसरों को भी अपने राग रंग में रंगते रहते हैं लोग, परस्पर में ऐसा ही आचरित हो करते हैं। जिनेन्द्र वर्णी जी जो कितना मुनियों का स्वरूप बराबर मानते थे, मैं कहना नहीं चाहता नाम, समाधि किसी मुनि के पास जाकर ले ली उन्होंने। फिर साहब आप यहाँ पर कैसे आ गए? आप तो जीवन भर डटकर देवशास्त्र गुरु का समर्थन किया और शिथिलाचार का कड़ा निषेध किया, यहाँ कैसे आ गए? क्या करे, एक उपवास करना मुश्किल है मुझे, मेरे टीम में इतने घिरे हैं अनुकूल लोगों से, एक उपवास करे तो हाय मच जाती है सबने। अब मैं कैसे मेरी साधना करूं, कैसे साधना करूं? फिर अस्पताल में ले चलो, ऐसी जगह नहीं रहना। समझ में आता है? जहाँ पर धर्मानुकूल वातावरण नहीं हो, उससे अच्छा तो घर छोड़कर जंगल पकड़ना ठीक है। समझ में आता है? और घर में भी जब तक रहते हैं तब एकदम निर्मोही बनकर रहना कि अभी ताकत नहीं है ना मुनि होने की। अंदर से अपना मार्ग जारी रखो। समझ में? एक आध भाव जोखिम लेने में कोई वांदा नहीं है। काम हो जाएगा, मुंह तक आया है। समझ में आया? डोंट मेक अ स्लिप बिटवीन अ कप एंड अ लिप। नहीं समझे अभी? अब्दुल कलाम आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रॉकेटरी में खड़ा कर दिया।
महीनों सालों लगे, 2-3 साल, करोड़ों पैसा लग गया। अबे आज टेस्ट होना है इसका, अखबारों में 4-5 दिन से आ रही है, टेस्ट हो गया, टेस्ट होगी, और पूरा प्रोजेक्ट और सबके सामने टेस्ट कर रहे हैं, कुछ ही नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। फिर आप समझ सकते हैं कितना उनको फाइल पर लिया होगा लोगों ने, करोड़ों का पैसा गया है, इतने गए हैं, और इन वेन सब फेलियर हो गए। अब वो सोच रहे क्या हो गया, और क्या निकली होगी गलती, आप समझ रहे हैं? जो स्विच चालू करते हैं, स्विच, वो अंदर में करंट ही नहीं था। अभी कितनी, अब कोई कहे था देखो क्या हुआ, अरे इतनी सी बात है। तो सेकंड डे वो लिख कर आया था, कार्टूनिस्ट ने लिखा था, फिर इट्स जस्ट अ स्लिप बिटवीन अ लिप एंड अ कप सामने है, अब बस उसको लगाने के बाद थी वो, बस दूर है तब तक अपनी भूख नहीं बुझेगी। मनुष्य परे हमको यहाँ तक आए हैं, अब यहाँ से नहीं चुकना, किसी के कहने पे नहीं आना, तटस्थ बने रहो। गालियां सुनने की आदत बरकरार रखो, वैसे भी गालियां देंगे, और अपने में विश्वास रखो, आगे बढ़ते चलो, आपको अच्छी मिलती रहेगी। थोड़ा पेशेंस चाहिए, पीछे मुड़ के बार मत देखो। 200 साल बीतने दिए जाए, आपको बहुत पीठ थपथपाई जाएगी, और आज नहीं सही, अब जिस दिन नहीं रहेंगे तब तो थपाई जाएगी। उस दिन की तो राह देखो, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए आपको। जीते जी सब प्रशंसा लूटना चाहते हैं क्या? ऑल द पीपल वेरी लेस नोन ऑन द अर्थ, बोलो भाई, ऑल द पीपल लेस नोन ऑन द अर्थ आर वेल नोन इन द हेवन, एंड ऑल द पीपल वेल नोन ऑन द अर्थ आर लेस नोन इन द हेवन। जिनकी बहुत ख्याति यहाँ पर होती है, उनकी वहां पर कुछ ख्याति नहीं है, कोई नहीं पूछता है ऐसों को। वहां पर इंद्र सब प्रॉपर्टी वाले हैं, वहां पर उनको कौन घास डालता है? वहां पर कागविट समगिनते हैं, सम्यक दृष्टि को कौन पूछता है उनको? ठीक है, तो मुझे तो जरूर ये कहना है, एक आध बहुत लगता है आपने को, तो बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए आपको। अभी विनर्स नेवर क्विट लिखना चाहिए हमको, कमरे में लिखना चाहिए सब जगह। लिखना मतलब लिखना नहीं मेरे कहने से बस 2 भाव। क्या लिखेंगे स्लोगन? पहला, बस 2 भाव। 2 भाव क्यों लिखा है, कहा है मैंने? 2 भाव क्योंकि देवगति तो बीच में पड़ेगी न चाहते हुए भी, उतना टाइम नहीं कट रहा है अभी, टाइम इज नॉट पासिंग। ठीक है, फिर अध्ययन कर रहे हैं, तब तक क्या करें, कितनी भी छटपटाट होने से क्या होगा? उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता, रास्ता नहीं खुल सकता। ठीक है, कहाँ तक खड़ा हूं मैं? अभी क्या कह रहा था? विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। क्या है, बोलो बेटा, क्या अर्थ है इसका? जो विनर्स है वो कभी, आप भी बोल सकते हो। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा पुराना स्टॉक में से कैसे आवाज आ रही है? ग्रंथ की तो बात है नहीं मेरे से। विनर्स नेवर क्विट, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए हैं। कोई डिगा के तो दिखाओ, प्रतिकूलताओं में भेष आकर डिगा कर दिखाओ, अनुकूलताओं के भी भेष में आकर डिगा कर तो दिखाओ। जो प्रतिकूलताओं के भेष से नहीं डिगते, अनुकूलताओं से फटाफट डिग जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे तो हम फोटो बनाते हैं कि सिगड़ी से जला रहे हैं, वो शेरनी खा रही है, सियालनी खा रही है, सब फोटो देखो आराधन से नहीं चाहिए। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे। अभी ऐसे भी फोटो लगाना चाहिए। कितनी विद्याएं प्रकट हो रही है, देवी आ रही है, संपत्ति खड़ी हो रही है। आप जानते ना, उनको 500 लघु विद्याएं, 700 बड़ी विद्याएं, 1200 विद्याएं प्रकट होती है 11 अंग 9 पूर्व होने के बाद। 10वां पूर्व में कदम रखने के पहले ये सब विद्याएं उनको प्रकट होती है। और जो थोड़ी भी आंख खोल के देखता है, गया बैक, मिथ्या तो बरकरार। और जो ऊपर चढ़ा, घास नहीं डालते उनको अभिन्न दशपूर्वी कहते हैं। अभिन्न दशपूर्वी, भिन्न दशपूर्वी, अभिन्न दशपूर्वी सुना है आपने? वो चढ़ता है, फिर 10 पूर्व का पार्टी हुआ, वो नियम से भावलिंगी संत होता है। ठीक है, ललचाने वाले को कुछ नहीं होगा, मिलेगा।
लार टपकने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती भी माथा रगड़ रहा है तो मैं क्या करूं? उसको समझाओ ना जाकर कान में उसको, तुम भी ले लो दीक्षा, ऐसा रगड़ने से काम थोड़ी होगा। तुमको सुख चाहिए तो ये करना पड़ेगा तुमको, मुझे ये चाहिए। मैंने कहा ना, बच्चा ललचाता है, पापा मुझे ये चाहिए। चक्रवर्ती ललचा रहा है, मुझे ये चाहिए, आपका जीवन चाहिए, आपका जीवन चाहिए। फिर इनका क्या होगा? कहां तक खड़े हैं? परिशह की बात चल रही है अपनी। बहुत अच्छी बात आएगी, बहुत अच्छी बात आएगी। अब मन की तैयारी रखो कि उस पर चलना है, सुनना है कि तैयारी नहीं रखना, अपमान नहीं करना जिनवानी का। मैंने एक दिन कहा था, जिनवानी अच्छा लगना मतलब हमारे जीवन में उतरने लगना। अच्छा मतलब कर्णेंद्र का विषय मत बनाओ, अतीन्द्रिय का विषय बनाओ जिनवानी को। यहाँ पर अभी ये कहा जा रहा है, जो घर गृहस्थी में रहता है ना, उसको कितने भी परिशह आते हैं, जो परिशह को परिशह रूप देखता ही नहीं है। अर्थ मैंने खोला है इसका। परिशह को नहीं देखना मतलब परिशह को परिशह रूप में नहीं देखता है, परिशह को सुख दुख दाता नहीं देखता है। सब वो तो हमको देखते ही नहीं है मतलब भाव नहीं देते। मैंने एक दिन कहा था, जो सिंपल बात थी उसको भाव देने की आवश्यकता नहीं है। हम फिजूल में क्यों भाव दे रहे हैं किसी को भी? कोई परिचय आ गया, उसको भाव नहीं दिया। ये किसने नहीं दिया भाव? किसने? कौन है ये व्यक्ति? कौन है ये? मुनि की बात नहीं चल रही है, मुनियों की तो कोई बात ही नहीं है बीच बीच में कही। ये ज्ञानी धर्मात्मा की बात है। कोई आते हुए परिचय को परिचय नहीं देखता, वो आश्रम का निरोध करता है, संवर को प्राप्त होता है। आश्रम निरोध संवरा। वो संवर कैसे होगा? स गुप्ती समिति धर्म अनुपक्ष परिचय जय चारित्र्य। तो परिचय जय जो करता है उसके संवर हो जाता है। ठीक है। परिचय आदि में क्या लेंगे? उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर है? उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर है? उपसर्ग कभी कभार आते हैं। जो दीक्षा ली है जिसने, उसको तो दिमाग में रखना ही है। कपड़े उतारे और नग्न परिचय चालू हो गया उसका। उपसर्ग वैकल्पिक चीज है, किसी के जीवन में आए नहीं आए, परिशह तो बनेगा ही बनेगा, अनिवार्य चीज है। शुद्धा है, तृषा है, शीत है, उष्ण है, आदि परिशह और उपसर्ग आने के काल में वो उसको दुख रूप सुख रूप नहीं देखता। अविज्ञानात् मतलब नहीं देखता, परिशहों को नहीं देखता मतलब ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता। ऐसा नहीं है। बाहुबली भगवान साल भर खड़े हैं, आतपन योग तप रहे हैं, उनको साल भर पता नहीं है ये घर बना रहे हैं साहब, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है उनको। कोई आकर गाली गलौज करता होगा, वो भी ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। जब भी छठवें गुण स्थान में आते हैं, बाह्य समस्त परिस्थितियों का ज्ञान होता है, क्योंकि उपयोग अभी अंतर्मुख नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है। शुभोपयोग में आने पर, उपयोग बहिर्मुख होने पर बाहर का ज्ञान होता है। ठंड का, गर्मी का, गाली गलौज कोई कर रहा है, कोई मारने को देख रहा है, कोई शरीर में रोग पड़ रहा है, कोई कह रहा है कितने गंदे हैं, अथवा उबड़ खाबड़ जमीन पर खड़े। मैं 22 परिचयों को गिना रहा हूँ, एक आपको ध्यान में आ रहा होगा। उबड़ खाबड़ जमीन पर खड़े हैं तो उनको वो ख्याल में आ रहा है ये छुप रहा है। ज्ञान का ज्ञेय सब बनता है उनके। यशोधर मुनिराज बैठे हैं, 3 दिन उठे नहीं है, उनको ख्याल में है किसी ने आकर गले में सांप पहनाया है, ये भी ख्याल में है चिंटिया काट रहे। ज्ञान का ज्ञेय सब बनता है। ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता है ऐसा नहीं होता। वो तो शुद्धोपयोग के काल में जाए तब तो ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता फिर। ठीक है, क्योंकि उपयोग का वेदन होता है, ये रूल है। लब्धि का वेदन नहीं होता, उपयोग का वेदन होता है। तो शुद्धोपयोग में चले गए तो उनको बाह्य वस्तुओं का वेदन नहीं होगा। चल भले ही रहा हो, बाहर आए, निरंतर आ रहे अंतर मुहूर्त में बाहर, उनको ख्याल में आ रहा है सब काट रहे हैं। अच्छा, मलमूत्र का भी विसर्जन चल रहा है। 3 दिन बैठे हैं तो मलमूत्र का भी विसर्जन हुआ ही होगा। आहार जैसी तो चीज है नहीं, क्या हमारे अधीन हो कि आहार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, वो तो उसको रोकना नहीं बनेगा, अपने आप निकल जाएगा। वहीं पर बैठे हैं, मलमूत्र में ही बैठे हैं वे, 3 दिन हो गए, कोई तकलीफ नहीं। मलिनता तो कुछ और ही है जिसको वे देख रहे हैं।
राग द्वेष में बैठने को मलिनता कह रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात में आग भाव सिकुड़ने वालों को मलिनता का स्वरूप क्या समझ में आ सकता है? समझ में आता है? थोड़ी थोड़ी, आजकल मैं कहता हूँ, थोड़ी थोड़ी बात में एक छींक भी देते हैं। सॉरी कहने वालों को, एक्सक्यूज मी कहने वालों को सच्ची क्षमा का स्वरूप कैसे समझ में आ सकता है? तो कहते हैं मैंने भंग किया सब वातावरण, साइलेंस बहुत इसलिए होता है ना, एक्सक्यूज मी, बड़े आपको कुछ दिक्कत हुई हो तो। अरे हमारी कितनी उदात्त क्षमा है, हमारी कितनी उदात्त क्षमा है। सब्वे जीवा, नहीं सॉरी क्या है वो, खम्मामि सब्वे जीवा, सब्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूयेषु वेरम मध्यम न केणवी। नहीं जानते? बोलो बोलो। खम्मामि सब्वे जीवा, सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूं, वे भी मुझे क्षमा करें। चक्रवर्ती जैसा जीव भी दीक्षा लेते समय ये बोल के निकलता है, मुझे आप क्षमा करो, मैं आपको क्षमा करता हूं। मिट्टी में सब भूयेषु, मुझे सभी विश्व के प्रति मैत्री है। आगे क्या? वेरम मध्यम न केणवी, मुझे किसी के प्रति वैर नहीं है। सच्ची क्षमा तो ये है। ठीक है, यहां पर यह कहा जा रहा है जो पुरुषों को अविज्ञानात, अविज्ञानात का क्या अर्थ कर रहा हूं मैं? वेदन नहीं होता ऐसा नहीं, ज्ञान का ज्ञेय बनता है, लेकिन सुख दुख का कारण नहीं बनता उनको। ये देखो भाई, कुछ परिचय ऐसे हैं जो सुख का कारण बनते हैं, कुछ परिचय ऐसे हैं जो दुख का कारण बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लोकेट करता हूं, जैसे अज्ञान परिचय है, वो प्रतिकूल माना जाता है लोक में, वो मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो उनको कोई इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा मुनियों को। कितनी बड़ी बात है, ये उनका परिचय जय है और बहुत ज्ञान है, उसको लेकर बिल्कुल भी घमंड नहीं होगा, ये भी परिचय जय है ना। यदि ज्यादा है और उसका अहम हो गए उनको, तो गया, परिचय जय नहीं हुआ उनका। फिर मैं ये कह रहा हूं, कुछ अनुकूल प्रसंग है, कुछ प्रतिकूल प्रसंग है, उनको अनुकूल जानकर उनमें राग नहीं करना, द्वेष जानकर उनमें द्वेष नहीं करना, प्रतिकूल जानकर द्वेष नहीं करना, ये सच्चा परिचय जय है। देखो 3 बातें हैं। क्षुधा लगी किसी को, क्षुधा भूख, ओह कितनी भूख लग रही, कितनी भूख लग रही, आज आहार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उसकी तो कोई ठिकाना ही नहीं है अभी। वो अच्छा है, आज अच्छा मौका आया है, आज ऐसा ही अपना दैव है, आज अपन साध लो, साध लो। अब वो इतना ही क्या विचार कर रहा है, नहीं दिया तो क्या, अभी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, और कितना अनंत काल हो गया खाते खाते। उससे कहा भरी और पूर्व में हमने किसी की विराधना करी होगी। लेकिन इसको भी यहाँ पर परिचय जय नहीं कहते टोडरमल जी। टोडरमल जी ये कहते तुमने तो ऐसा मान ही लिया ना कि अभी तक खाता आया हो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तुमको तो ये मानना चाहिए था कि खाने पीने से मेरा जीवन वैसे ही नहीं है, परिचय जय तो ये है। टोडरमल जी ने खोला परिचय जय को, आप पढ़ लेना, संवर तत्व संबंधी भूल में 227 पेज पर होना चाहिए, 29 पेज पर होगा, 229 पेज पर होगा परिचय जय का। ठीक है, और अध्यात्म के योग से ही कर्मों की निर्जरा होती है। अगेन चलो आगे आगे बढ़ते थोड़ा। ये किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? वैसे हमारे घर में रहते हुए कितने उपसर्ग परिचय आए, उससे जो बच निकलने की ताकत रखता है। मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, लाख के महल बनवाकर उसमें आग लगाई कौरवों ने, लेकिन पांडवों ने विवेक से अपना रास्ता निकाल दिया था, वो गुप्त गुफा में से निकल गए थे। आती हुई अनुकूलता प्रतिकूलताओं के बीच में ज्ञानी अपने अपने अंतस में चले जाते हैं। कछुआ होता है ना, कछुआ जब भी पानी में से ऊपर उठता है और वो ऊपर करता है उसका मुंह, कभी देखा होगा आप लोगों ने, कभी ऊपर आने को देखता है वो, उसका डेंजर बढ़ जाता है। पक्षी आकर उसको चोंच मारने लगते हैं, कितनी दूरी से पक्षी तुरंत भाप लेते आ जाते, वहां पर चोंच मारते हैं। प्रसंग पड़ा कोई माइटियर पक्षी होगा तो उसको उठा भी सकता है, उसका बाहर आना खतरे का काम है, खतरे का काम है। तुम कहो क्रीड़ा करो, आनंद करो, इसमें तुम बाहर निकलना तुम्हारी मौत है, मौत। अध्यात्म योगेन जायते, अध्यात्म योगेन, जो आत्म स्वभाव में रमण करता है वो कर्मों की निर्जरा करता है। बाहर की सब एक्टिविटी चलती होगी भूमिका के अनुसार, मन मार के सजा मान के करता है, मन मार के सजा मान के, वो भी जितना बहुत नेसेसरी है उतना, बाकी जितना भी उपसर्ग परिचय होगा। अपन गोपाल दास जी को ले लो, उनकी पत्नी कितनी गालियां देती थी उनको, कोई भी उपसर्ग परिचय जानकर उसको बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करता है।
परिशः जय, ये हमारी अवस्था में होता है, ये पहले सब स्वीकार करो आप। जैन धर्म में तो ये परिपाटी है, बोलो। जैन धर्म में तो ये परिपाटी है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, एक। सेकंड, जैन धर्म में तो ये परिपाटी है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, बोलो। सेकंड, फिर घर में रहकर परिचय सहन करने का अभ्यास होता है, सेकंड। थर्ड, फिर मुनिपना अंगीकार जाता है, तीन। विचारणीय बात है, विचारणीय बात है। हम कौन मुनि हुए हैं? मुनि हुए नहीं है ये तो दिख रहा है, लेकिन मुनि होना नहीं है क्या? होना है कि नहीं वो बोलो, होना है कि नहीं? कौन मुनि है, कौन मुनि? ऐसा कहकर बहुत लोग कहते हैं हम नहीं बने मुनि पुनि। क्या कहते लोग? हमें नहीं बनना मुनि पुनि, और रोज यहाँ पर माथा रगड़ रहे आकर। तो हद होती है। तुम वैज्ञानिक हो, तुम तो इतनी तो अकल रखो भाई, या तो यहाँ ना बंद करो। मेनका गांधी के पति मेनका गांधी को ये कहते रहते थे तुम मांसाहार भी करती रहती हो, मांसाहार भी करती रहती हो, और फिर कहती भी रहती हो ये कत्ल खाने बंद होना चाहिए। ऐसे कैसे काम होगा? फिर मेनका गांधी कहते आज से मेरा बंद, क्या बंद? खाना बंद। ठीक है, फिर ठीक है, माता ठीक है इसका के उन्होंने कहा ना। तो उस दिन से फिर अभी ये कहती है कि कोई घोड़े पर चाबुक मारता है तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कपड़ा उतार के देख लेना। वहाँ पर कुछ ज्ञानेश्वरी का भी ऐसा आता है ना, कुछ ऐसा आप नहीं जानते हैं। एकनाथ तुकाराम का भी ऐसा आता है कुछ। वहाँ पर पशुओं को कुछ मारते थे चाबुक, तो यहाँ पर आ जाता था उसको व्रण, अब देख सकते थे। वो एक जीव दया के प्रतीक की बात है। अब निशान कितना आना आ सकता है क्या भगवान जानता है, उसको आता भी होगा नहीं भी आता होगा। बात को पूरी करो आगे। जैन धर्म में तो परिपाटी है कि पहले तो तत्व ज्ञान होता है, एक। घर में रहकर परिचय सहन करने का अभ्यास होता है। अब कौन मुनि बने, कौन मुनि बने हैं, ऐसा शब्द हरगिज 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 नहीं लेना चाहिए हमको। ये तीव्र उपेक्षा झलकती है मुख से अपने। कौन आर्य का बने, कौन आर्य का बने? अच्छे से बोला अदब से, आर्य का नहीं बन सकते। कैसा पापोदय है हमारा, कैसे हीन पुरुषार्थी है। इतनी सब अनुकूलता आने पर हम कितने दलदल में फंसे हैं, कितनी मति मारी गई है। इतना सब परिचय सहन करने के बाद भी, बोलो वर्णी जी की भाषा में, वहां पर कैसे 22 परिचय पालूंगा, कैसे 22 परिचय पालूंगा, सोच कर यहाँ पर 22,000 परिचय पालता है घर में रहकर। बातें बनाता है। तो बहुत जन होते हैं। अब कौन मुनि बने हैं? और सुनो, ये बाहर के लोग नहीं हैं, या अपन जिनसे घिरे वही लोग हैं। और ये लोग बहुत यहाँ पर मटकते हैं, बहुत अच्छा लगता है कहते हैं। ये भी एक रियल लाइफ की तरह देखते हैं वे। विशाल किस रूप में देखते हैं? अब घर में कहकर देखना सब, और ज्यादा मेरे पास आने उठने बैठने लग जाओगे तो घर से आड़े हाथ लेंगे। बस दिस इज सो मच नाउ, बहुत हो गया, अभी नहीं चलेगा, बहुत हो, घर पे मीटिंग बैठेगी, फिर बहुत हो गया, फिर ऐसा नहीं चलेगा। घर में हो, घर में सरीके रहो, अपन कोई सचिन नहीं हुए हैं। मतलब हम यहाँ पर रोज आकर कहते भगवान आपके सरीका होना है। छोटा तक से बड़ा अपराध। और मतलब क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आती। आप समझ लेना, सम्यक तो नहीं होगा। सम्यक तो जिनको हुआ है उनको बराबर ये है, आदर्श ये है, बनना यही है। बस मजबूरी है, कमजोरी है। कमजोरी को कमजोरी की भाषा में बोलो। साहब मुझे बीमारी हुई है, तो क्या किया जाए बाबा तुम्हारा? अच्छे से बोलो, साहब करो ना, देखो ना, जल्दी नंबर लगाओ ना, साहब नंबर लगाओ ना। तुम्हारी जल्द दिखनी चाहिए, जल्दी वहां पर बीमारी है, तुम बीमार की मुद्रा में बात करो। ए साहब जल्दी ठीक नहीं किया तो मैं तुमको लटका दूंगा, फिर जाओ निकलो यहाँ से, कुछ और हो जाए। ऐसा थोड़ी होता है। दीनहीन पामर बन के बात करो तुम। हम मुनि नहीं बन सके, आर्य का नहीं बन सकते, कितना हीन पुरुषार्थ है। आप तो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या बिगड़ रहा है? मुझे बहुत पहले दिन है मेरे अपने खनियादाना के,
एकदम पहला साल होगा। तब ऐसे कोई विवेक अकल तो इतने कुछ थी थोड़ी ऐसी कुछ, लेकिन एक विद्वान के रूप में किसी ने, एक ब्रह्मचारी के यहाँ उन्होंने कहा आप भोजन करने आएंगे, तो सब कोई बुलाया था। तो उन्होंने इतना पूछा इनको, मुक्ति की मम्मी को, कि दीप्ति बहन के यहाँ था, भैया धनिया पत्ती वगैरह तो वैसे कुछ नहीं लेते होंगे ना? तब लेते थे हम। तो इनने कहा नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। तो इन्होंने आकर मुझे ये कहा, फिर आज उन्होंने पूछा, मैंने कैसे झूठ बोल दिया, कैसे झूठ बोल दिया, लेकिन अपन देखो, फिर उन्होंने कहा अपना ऐसा हो सकता है, वो बात सत्य हो सकती है, अपन एक काम करें, छोड़ दे अभी से, अभी चौड़ी छाती करके अपन उनके यहाँ चले जाएंगे, हम पत्ता सब्जी तो खाते नहीं। झूठ की क्या बात है? हम एक दूसरों को डिगाने को और बिगाड़ने में क्यों लगे, समझ में नहीं आता। क्यों लगे हम? मजबूरी नहीं हो सकती है, अपना काम करते रहो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। मोही है, रोना धोना उसका काम है, अज्ञानी है बेचारा, रोएगा, अपन उसकी लपेट में मत आओ। समझाना छोड़कर समझने की मुद्रा में मत आओ। सदासुखदास जी की भाषा में कोई रोगी आए और वैद्य खूब समझाए रोगी को, अमृत ग्रहण कर लो, और वो न माने, इससे तो कोई वैद्य जहर ग्रहण करना चालू नहीं करता। आप समझे? वो नहीं माने तो हम तो मत पकड़ो ली। घर में रहकर परिचय सहन करने की बात कर रही है। घर में रहकर समाधियां हुआ करती थी पहले, अब जानते हैं ना, समाधियां हुआ करती थी, पलंग से भी नीचे उतारते थे। मैंने अभी पवन जी को बोला, इस घर में आपकी समाधि नहीं होगी, अब यहां से हटो, छोटे कमरे में जाओ। खूब बोला, नहीं मुझे राग नहीं होता, देखो मेरे को मत बताओ ये राग नहीं होता। पुराने जमाने में तो पलंग से भी नीचे उतार के रखते थे। पलंग पर मरा तो गया, इसकी समाधि नहीं रही। फिर क्यों? उतना भी परिग्रह बर्दाश्त नहीं है, वो तो जमीन हटा नहीं सकते हैं। पलंग का भी परिग्रह छोड़ना, पलंग का भी छोड़ना, कैसा भी जिया है, लेकिन मौत तो अच्छी मौत मरना चाहिए ना। अंत भला सो सब भला लेके तो वैसे ही कुछ नहीं जाएगा। यही 1 मिनट पहले छोड़ देना तो बहुत डंडे पड़ेंगे। और 1 मिनट नहीं, जो 1 साल पहले छोड़ता है वेल एंड गुड, 10 साल पहले छोड़ता है और गुड। मजबूरी में क्या होगा? ऐसे पीछे पकड़ाने से, मजबूरी में कपड़े उतार के सफेद साड़ी पहनने से आरजी का बनाया जाता है क्या? या बनाने का धर्म है क्या, कि बनने का धर्म है? हमने कपड़े उतार लिए तो क्या मुझे बना दिया क्या तुमको? तुम बने बिना तो कौन दुनिया बना सकती है तुमको? तुम साधक बने बिना दुनिया तुमको साधक नहीं बना सकती। हमारा बनना जरूरी है, और कोई दुनिया डिगा भी नहीं सकती, क्योंकि हमारा डिगना जरूरी है। घर में रहकर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जैन धर्म में तो परिपाटी है, पहले तत्वज्ञान होता है एक, फिर परिचय सहन करने का अभ्यास होता है। लाइट चली गई, उफ, जनरेटर लाना पड़ता है, अभी जनरेटर लाना पड़ता है। क्या बोल रही है? परिचय सहन करने का अभ्यास करो। ये कूलर और एसी वालों को सम्यक तो होगा। पंखा क्या है वो? आलोचना पाठ पढ़ो। पंखाते पवन बिलोलियो, वो पंखे की बात करते हैं वे। ऐसा भगवान मैंने जो ऐसा किया था ना कल, आई एम वेरी सॉरी, ऐसे बोल रहे वो। उसमें तो ख्याल में आता था, पंखाते पवन बिलोलियो। आलोचना पाठ में उसको सॉरी मांगा कि मैंने बहुत जीवों का घात किया। परिचय घर में रहकर परिचय सहन करने की बात की जा रही है। हमारे बच्चों को भी अच्छी आदतें लगाओ। अब बचपन से उनको फैन, कूलर, टीवी की आदतें मत लगाओ। उनके जीवन रिजिड होने दो। कोई नहीं मरता। अपने शरीर का मत ढालो उनको। बहुत संयम में असंयम से निकलना बहुत टेढ़ी खीर है, तुमको देखकर समझ में आ रही है। अभी तो उनको मत झोंको उसमें, फिर कब निकलेंगे? ऐसा कौन सा प्रसंग आएगा? उनको हैबिचुअल मत बनाओ। महात्मा गांधी जी ने लिखा है,
वकालत तो मेरी चली, कितनी चली, क्या चली, वकालत उनकी ज़्यादा नहीं चली, चल भी नहीं सकती। वकालत चलने के लिए एक मूल गुण है, ऐसा चकमा लगाना पड़ता है। गांधी जी ने एक बात कही है अपने आत्मकथा में, एक मुझे बहुत लाभ हुआ, वो 10 किलोमीटर आप पढ़ लेना सब, 10 किलोमीटर कड़ी धूप में, तब तो बाल होंगे उनके, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। कड़ी धूप में 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, ये पैदल ही क्या करता था। तो मुझे वकालत से क्या मिला? तो वकालत से मुझे पेनांस, ये मुझे रिजिडिटी, जो आगे धड़ाधड़ आज़ादी का आधार, धड़ाधड़ अन्नपान का त्याग कर देते थे, वो कैसे ताकत आई? ये बचपन में ही चली थी पूरी। और माँ ने तो यहाँ से जाते समय त्याग कराया ही था, शराब आदि 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 आदि। वहाँ पर भी खूब अवसर हुए थे, परस्त्री सेवन के, शराब के खूब अवसर से वो बचते रहे, लेकिन माँ से प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, एक लौकिक माँ से प्रतिज्ञा ली थी, बच गए। लोकोत्तर माँ से प्रतिज्ञा लेने वाला कैसे नहीं बचेगा? गांधी जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने रिजिडिटी आई, मुझे सहनशीलता, सहिष्णुता बढ़ गई मेरी। तो आज मैं रफ एंड टफ, ये आदमी कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक लंगोट बस इसने अपना रखा है, बस चले। जैनी होता तो फिर वो भी हटा देता। विनोबा भावे ने लिखा है, मुझे समझ में नहीं आती है, ये छोटा कपड़ा मैं पहनता हूँ, चश्मा लगाता हूँ, बड़ी अटपटी लगती है मुझे, लेकिन क्यों न जाने लोक लाज वश रखने का क्यों भाव आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जब कोई लेना देना नहीं है लोग से। समझो बात को, समझो। परिचय सहन करने का घर में अभ्यास करो, बच्चों को भी बिगाड़ो मत। आपको ऐसी में सोती है क्या उन्नति? मत बिगाड़ो। और हंसने की बात नहीं है, रोना तो मेरा, झोंक रहे उनके जीवन मोहब्बत में झोंक रहे। जो समझ हमारी सोई समझ तुम्हारी, हमने जो हमारे लिए ठीक समझा तुम्हारे लिए भी ठीक। थोड़ा आदत डालो बॉडी को, अभी से डालो। चलो।